जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने दो दर्जन मसावात की मेयारी शक्ल और प्योर फॉर्म यानी कि खालिस मसावात की निशानदेही की थी। आज हम सिर्फ अब सवाल नंबर 2 यानी कि बजरिया तजज़ी करने यानी कि दो दर्जन मसावात को तजज़ी किस तरह की जाती है वो आज सीखेंगे हम। फर्स्ट जो है इसका हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तजज़ी करने का तरीक़ाकार क्या है? फर्स्ट और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, -20 एक्स स्क्वायर। अब हमने पेयर ऐसा बनाना है कि ऐड करें तो हमारे पास -x, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए, जमा करने से हमारे पास -x और ज़रब देने से हमारे पास -20x की 2 आ जाए। अब इसका जोड़ा हमारे पास बनेगा x की 2 -5x जमा 4x -20 इक्वल टू 0। इसको ऐड करें तो हमारे पास -x और मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x की 2। अब इधर से कामन हमारे पास x कामन आ गया, x -5, इधर से हमारे पास 4 कामन आ गया, x -5, ये हमारे पास x -5 कामन आ गया और ये x +4 इक्वल टू 0। और ये इसको बारी बारी आपने 0 के इक्वल करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका हल सेट आपने कैसे लिखना है? हल सेट आपने 5 वाओ -4, ये आपके पास हल सेट आ गया। इसी तरीके से अब मैं जल्दी से करूँगा, क्योंकि आपको तरीका समझ लग गई होगी। इसको मैं जल्दी से अब सॉल्व करता हूँ। 3y स्क्वायर और ये y स्क्वायर -5y। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, -y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0 हो गया। ये 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0, y कॉमन आ गया, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5 ओवर 2, y इक्वल टू 0। इसी तरीके से इन आंसर को आपने इस जैसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर जगह नहीं है, चलो यहाँ लिख देता हूँ। हल सेट 0 वाओ -5 ओवर 2, ये आपके पास हल सेट आ गया। थर्ड पार्ट है इसका, ये करते हैं। अब सबसे पहले इसको दो मसावात बनाते हैं। ये हमारे पास +32x -4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो मसावात बन गए। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है और हमने पेयर बनाना है। ये 34x -2x -4 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -68x स्क्वायर आएगा। और हमने पेयर ऐसा बनाना है कि जमा करें तो हमारे पास 32, मल्टीप्लाई करें तो ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -68x स्क्वायर बनेगा और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 32x बनेगा। अब 17x कॉमन आ गया, x जमा 2 और इधर से -2 कॉमन आ गया, x +2 इक्वल टू 0, x +2 कॉमन आ गया, 17x -2 इक्वल टू 0 और ये x +2 0 आइदर 17x -2 इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू -2 और ये 17x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ओवर 17 पर हमने डिवाइड किया। सोल्यूशन सेट, हल सेट जिसे उर्दू में लिखते हैं हल सेट, सोल्यूशन सेट, और ये -2 एंड ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरीके से हमने इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर -11x -15, ये इसको इधर लेकर आया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, मेयारी फॉर्म बन गई। मेयारी फॉर्म में क्या होता था? एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली फिर कांस्टेंट कीमत होती थी। अब इसका हमारे पास पेयर बनेगा -19x प्लस 8x -152 इक्वल टू 0।
इसको अब x कॉमन आ गया, x माइनस 19, इधर से 8 कॉमन आ गया, x माइनस 19 इक्वल टू 0। इधर से x माइनस 19 ये इधर भी है, इधर भी है, ये कॉमन आ गया हमारे पास। और ये x प्लस 8 ये हमारे पास कॉमन, x माइनस 19 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू माइनस 8। हल सेट हमारे पास क्या आ गया, 19 एंड माइनस 8। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट यानी कि हल सेट आ गया। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट जी। फिफ्थ पार्ट है x प्लस 1 आवर x आवर x प्लस 1 इक्वल टू 25 आवर 12। इजाफी अकल के साथ मल्टीप्लाई करें, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्वेश्चन ऐसे किए थे, तो मेरी फॉर्म हमने बनाई थी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 ये 2 है, तो इसलिए हमने 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर बना दिया, 12 साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये x प्लस 1 आपस में कैंसिल, और ये x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, ये 12x स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 12 से ये कैंसिल, बाकी हमारे पास 25x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 25x स्क्वायर जमा 25x आ गया। इसको हमने फार्मूला खोला, यहाँ पर फार्मूला हमने हमारे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसके मुताबिक हमने इसको ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 12 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 12x की 2 वैसे आ गया, और ये सेम एज इट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, 12 से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसको हमने उठाया इधर लेकर आए ताकि हमने 0 बना दिया, मियारी फॉर्म बन गई। अब देखें 12 ये 24x की 2, और ये 24x, और ये माइनस 25x की 2, क्योंकि हमने तरतीब लगा रहे हैं, x की 2 वाली पहले लिख रहे हैं। ये x की 2, ये 24x की 2 माइनस 25x की 2, फिर x वाली वैल्यू हमारे पास 24x, और ये मनफी 25x, ये हमने तरतीब लगाई, 12x ये वैसे आ गया। ये हमारे पास 24x में से 25 जाएगा, तो हमारे पास एक मनफी x की 2, और इसी तरीके से मनफी x, और ये जमा 12। अब ये मनफी x की 2 आ गया है। इसको हम क्या करते हैं, हम मनफी यहाँ से कामा ले लेते हैं, अंदर साइन सारा चेंज हो गया, तो ये हमारे पास बन गई x की 2 जमा x माइनस 12, ये मियारी फॉर्म बन गई। अब इसका हमने पेयर बनाना है, ये माइनस 0 से टकराएगा, इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास वैसी फॉर्म बन गई, मियारी फॉर्म बन के, दो जो मसावात की, इसको हल करने का वही तरीक़ाकार, इनको आपस में मल्टीप्लाई और पेयर ऐसा बना करना है हमने, ऐड करें तो ये चीज़, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाए। अब देखें x हमारे पास कॉमन आ गया, ये मैंने पेयर बनाया 4x माइनस 3x माइनस 12, इधर से हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 12x स्क्वायर बनेगा, और ऐड करेंगे तो हमारे पास x आएगा। x हमारे पास कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 3 बच गया। इसको 0 बराबर करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 3, हल सेट हमारे पास 3 वाओ माइनस 4। लास्ट यूज करते हैं आज के इस लेक्चर का, जिसमें हमने तजदीद हमने सीखा है। लास्ट यूज है हमारे पास 2 आवर x मनफी 9 बराबर है 1 आवर x माइनस 3 माइनस 1 आवर x मनफी 4। इसको इसी तरीके से इजाफे के साथ ज़रब दी, तो हमारे पास 2 ये x मनफी 9 इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो चीज़ बची वो 7 मल्टीप्लाई हो गया। x मनफी 3 ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो चीज़ बची हमारे पास वो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। x मनफी 4 इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास जो चीज़ बाकी बची हमने 7 मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने सिंपली इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास x की 2 मनफी 4x मनफी 3x जमा 12 आ गया, और इसी तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बाहर ये मनफी मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट को यूज़ किया ताकि गलती ना हो सके, आप भी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर मैंने इसलिए ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की, इधर हमारे पास पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव से कोई साइन इस पर असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद -4 -3 ये हमारे पास -7 होता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई की 2x की 2 मनफी 14x 12 दूनी 24 हो गया। इसी तरीके से x की 2 4 और 9 मनफी 13 हो गई 36। वैसे ये मनफी x की 2 9 और 3 12 होता है मनफी 12, जब ये मनफी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12x, ये प्लस है और ये मनफी अंदर जाकर
साइन चेंज कर देगा तो -27। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। ये इससे अब सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, इससे कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास ये -x 13 -13 है, जमा 12 है तो -x बचेगा, और ये हमारे पास जमा का 9 बचेगा। 36 में से जब 27 जाएंगे तो 9 बचेगा। इधर हमारे पास अब देखें, इसको इधर ले आते हैं हम 2x की 2 ताकि मियारी फॉर्म बन जाए। ये हमारे पास 2x की 2, ये -13x और ये जमा 15 = अब इसकी तजज़ी करते हैं। 15 30 आना चाहिए, मनफी ये 15 नहीं ले सकते हम। अगर 15 लेंगे, मनफी लेंगे तो फिर जमा लगाएंगे तो फिर हमारे पास मनफी का मल्टीप्लाई का 30 आएगा। लेकिन हम यहाँ यूज़ करते हैं 10x - 3x। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आ जाएगा। 2x कॉमन आ गया हमारे पास, इधर से हमारे पास x -5 -3 कॉमन आ गया, x - 5 = 0, x -5 और ये 2x - 3 = 0, x -5 = 0 और ये 2x - 3 = 0, x = 5, x = 3/2। ये हमारे पास हल सेट आ गया। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने तजज़ी करने, दो दर्ज मसावात की तजज़ी करने का तरीका सीखा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसे तकमील मुरब्बा कहते हैं, दो दर्ज मसावात को हल करने के हमने 3 तरीके फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको नाम बताए थे, फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला तरीका था हमारे पास बज़रिया तजज़ी, जो हमने आज सीखा है। दूसरा तरीका कार ये होता है बज़रिया तकमील मुरब्बा, वो हम कल इंशाल्लाह सीखेंगे। तीसरा जो है बज़रिया फार्मूला, कल मैं इंशाल्लाह आपको बज़रिया तकमील मुरब्बा का तरीक़ाकार बताऊंगा। इंशाल्लाह बहुत आसान है, आपने परेशान नहीं होना। जो भी क्वेश्चन हो आपका, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।